बड़े अजीब से दुनिया के मेले हैं। भीड़ में भी तना है और लाखों में भी अकेले हैं। दोस्तों, जब आप जीवन में अकेले हो जाओगे ना, तब एक बात याद रखना, आप कमज़ोर नहीं और भी मजबूत होने को तैयार हो। इसलिए आप अकेले में कभी अपने आप को गिल्टी फील मत करिएगा। हाँ, मानता हूँ इस समय सब आपका साथ छोड़ रहे होंगे, सब आपको छोड़कर दूर जा रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहीं है अपना, लेकिन इस समय याद रखना, अपने आप को धैर्य में रखना और देखना कि हाँ, ये क्या खूबियाँ थी मुझ में जो जिसे दुनिया पहचान नहीं पा रही है और वह तुम्हारी कमजोरी समझ रही है उस चीज़ को। लेकिन यह बात तुम अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे मुश्किल दौर होता है जब आप अकेले होते हैं। लेकिन दुनिया से अलग होना अलग बात है और अपने आप को पहचानना, अपने आप से रूबरू कराना, ये अलग बात है। अरे लाखों की भीड़ में चलकर तो मैं खुद को भूल गया था। समझ आया आज अकेले में मेरी खूबियाँ क्या हैं। आज तक लोग मुझसे अलग होते थे, अब मुझे लोगों से अलग होना अच्छा लगता है। मुझे अकेले में अच्छा लगता है। मैं अपनी खूबियों को जान रहा हूँ, इससे मुझे खुशी होती है। यह फील जब तुम्हें आने लगेगा, तब आप बुरे से बुरे दौर में भी अपने आप को एक अच्छा फील कर पाएंगे, अपने आप को एक हैप्पी फील कर पाएंगे। यह आपकी जीवन का संघर्ष का दौर है। मैं मानता हूँ कि इस समय आपको बहुत चीज़ें बुरी लगेंगी, लेकिन ये अकेला रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी विल पावर है। अक्सर भीड़ में चलने वाले लोग अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। अकेला चलने वाला व्यक्ति ही अपने आप को पहचान पाता है, दुनिया से अलग करके अपने आप को एक मुकाम तक पहुँचा पाता है। इस बीच जब आप अकेला रहना सीख जाते हो, आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते हो, आप वो सब कुछ कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। अब आपका कंट्रोल अपने हाथों में है। इस बीच आप अपने आप को भीड़ से अलग कर पाते हो, दुनिया से अलग कर पाते हो, नेचर का वो मजा लेना शुरू कर देते हो जो शायद किसी को पता ना हो। आप नेचर का वो सुकून में ले पाते हो जो शायद किसी को पता तक ना हो। आप लोगों के बीच इतना हैप्पी हो जाते हो कि शायद ही कोई समझ भी पाए कि आपकी खुशी के पीछे का राज क्या है। लेकिन ये खुशी आपको तब मिल पाएगी जब आप अकेलेपन में अपने आप को खोज पाएंगे। दुनिया से अलग होकर के आप नई नई चीजों को सीख पाएंगे, आप अपने आप को समझ पाएंगे। अक्सर अकेला इंसान अपनी खूबियों को जान पाता है, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करता है। ये चीज आप कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि आप इस चीज को समझकर अपने आप को अपने ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहोगे। अकेलापन कोई मजबूरी नहीं है, अकेलापन एक सौभाग्य की बात है कि जिस कारण आप अपने आप को पहचानने का आपको मौका मिल रहा है। कुछ मिले या ना मिले अकेले रहने से, लेकिन इतना तो समझ आ चुका होगा कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको लाइफ में इतनी आगे तक ले जाएंगी कि शायद ही कोई समझ पाए कि आपके में रहकर भी इतना खुश और इतना हैप्पीनेस और इतना पॉजिटिव रहना कितना आसान हो गया है आपके लिए। अकेले में रह कर के अपने आप में एक किंग एटीट्यूड रहता है। आप जहाँ चलोगे से चलोगे, सीना तान कर चलोगे, कहीं किसी की कमी आपको महसूस नहीं होगी। जिससे भी बोलोगे एकदम एटीट्यूड के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। इस बीच आप अपने आप को इतनी ऊंचाई पर पाओगे कि दुनिया की सारी चीज़ें आपको छोटी लगेंगी। अकेले में रहकर आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़ पाओगे, आप अपने आप को समझ पाओगे, आप नेचर को समझ पाओगे, आप अपनी विल पावर को जान पाओगे, दुनिया की हर एक चीज़ को आप समझ पाओगे। अपने आप में एक लीडरशिप आपके अंदर होगी। इसीलिए मैं हर बार यही कहूँगा कि अकेला रहना कोई कमजोरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। अकेला रहना एक सौभाग्य की बात है, एक खुशकिस्मती है कि आप अकेले हो, अपने आप को टाइम दे पाते हो। दुनिया की फिजूल की चीज़ों से हटकर आप अपने आप को इम्प्रूव करने में वक्त दे पाते हो। अकेले में रहकर आप अपनी आदतों को चेंज कर पाओगे, अपनी सोच बदल पाओगे, आप अपने टारगेट की ओर बढ़ने की हमेशा सोचोगे। आपकी पहुँच, आपका हुलिया, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, एनी टाइम पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप भरपूर रहोगे। यह आपका जीवन का सबसे खुशी का पल होगा जब आप अपने आपको अकेले में रहकर भी एक हैप्पीनेस इंसान फील कर पाओगे। यह आपका नेचर के बीच आपकी कनेक्टिविटी आपको सर्वश्रेष्ठ मानव के रूप में आपको दर्शाएगी। इससे आपको अपने विल पावर, अपनी हैप्पीनेस, अपने आपको एक इम्प्रूव ह्यूमन के रूप में जानने का मौका मिलेगा। इससे ही आप अपने आप को डिप्रेशन जैसी फालतू चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। अकेला इंसान एनी टाइम शेर की तरह चलता है, शेर की तरह जीता है। वह एटीट्यूड आपके अंदर होगा। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जंगल में जानवर तो हजारों होते हैं, लेकिन राजा सिर्फ एक ही होता है। इसलिए अपने आप को उस राजा की तरह, एक लीडर की तरह ट्रेन कीजिए, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। आपकी एक वैल्यू होगी, अपने आप की एक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। वह है लीडरशिप। वो आपको चाहिए ना, आपको करना है ना, अपने आप में एक लीडरशिप लाना है। उस लीडरशिप प्राप्त करने के लिए आपको अकेला रहना, अपने आप से रूबरू होना बहुत बड़ी बात है। यदि शेर जंगल का राजा है तो किसने उसे जंगल का राजा बनाया? ना तो वो हाथी से बड़ा है, ना चीते से तेज है,
और ना ही लोमड़ी से ज्यादा होशियार। ना वो बड़ा है, ना वो तेज है, ना वो होशियार है, फिर वो क्या है जो शेर को जंगल का राजा बनाता है? वो है उसकी मेंटेलिटी, उसकी अक्ल, उसकी बुद्धि। कद काठी मायने नहीं रखता, मायने रखता है मेंटेलिटी।